टैक्सों में ब्रॉड बेसिंग न होने के सबब जो सैलरीड क्लास है 40% हम उनकी तनख्वाहों से टैक्स काट लेते हैं। जो कारोबारी हल्के हैं उनका 50, 55, 60% तक टैक्स का रेट चला जाता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान में बरामदात इस साल जो रवां साल के अभी तक के अदादोशुमार है और पिछले साल से भी कुछ 5.5% कम है। ट्रेड गैप को 35 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है, एक महीना भी बाकी है। पूरा करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। रिमिटेंसेज आती हैं सारी हम इसमें लगा देते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती नहीं है। लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसियों का तसलसल है, कैसे पाकिस्तान आगे चलेगा, टैक्स पॉलिसी क्या होगी 3 ईयर्स डाउन दी रोड, उसका हमारे पास जवाब नहीं होता। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ीलफ मुनीर, चेयरपर्सन है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, और SM तनवीर साहब FPCCI के मारूफ रहनुमा है। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर ज़ीलफ, आप फरमाइएगा, बजट में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे बरामदात बढ़ने लग जाएँ, FDI आना शुरू हो जाए पाकिस्तान में? अस्सलामुअलैकुम जी। थैंक यू वेरी मच नदीम। बजट में हमें जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि बजट किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और आगे के लिए क्या दिखा रहा है। क्या ये ऐसा बजट है जो कि आगे इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेजिंग है? क्या ये ऐसा बजट है जो टैक्स बेस को ब्रॉडन कर रहा है? क्या ये इस किस्म का बजट है जिससे आपकी कंपेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी? क्या ये इस किस्म का बजट है? इन सब इकदामात की वजह से आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी और आपकी प्रोडक्टिव सेक्टर है जो इकोनॉमी का, वो ग्रो करेगा और उससे फिर गुर्बत कम होती है। तो जो हमें बजट में देखने की जरूरत है वो यही है कि कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जो भी फिजिकल स्पेस अवेलेबल हो, जो हमें ये सिग्नल करे कि ये बजट जो है ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ एक डायरेक्शन दे रहा है, और एक कंसिस्टेंसी उसके बाद हम आगे देखें जो कि ये डायरेक्शन फिर कंटिन्यू करे। सही। SM तनवीर साहब, 2.5% या 2.75% एवरेज ग्रोथ है पिछले 4 सालों की, उतना ही पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स हम पैदा करते हैं हर साल, वो बच्चों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, बेरोज़गारी मिलती है या गुर्बत मिलती है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों को कुछ होप दे सके। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब हम लोग कहते हैं ना हमारी स्ट्रेंथ है यंग जनरेशन की, एवरेज एज 22 साल। जब उस 22 साल के बच्चे को आप नौकरी नहीं देंगे तो वो फिर क्या करेगा, आप खुद सोच लें। ये तो देखें, इस बजट में अगर इन्होंने ग्रोथ नहीं दी, अगर ग्रोथ वाला बजट नहीं आया, तो ये जो 3 साल गुजरे हैं, जिस तरह से जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, मैं नहीं समझता हम उसको सस्टेन कर सकेंगे और ज्यादा। काफी कारखाने, आपको पता है, टेक्सटाइल के हर दफा मैं बोलता हूं बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो रही है। पिछले 3 साल से $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, आज भी उतनी उतनी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर 33 हुई थी, 37 का टारगेट था 10% हर साल बढ़ाने का। इस साल 30 पे आके हम बंद कर रहे हैं उसको। क्या वजह? मैं अभी आ रहा हूँ इस वक्त, सऊदी अरेबिया के एक डेलीगेशन आया हुआ था इस्लामाबाद से, अभी मैं पहुंचा हूँ। उनसे भी मीटिंग हुई, उन्होंने भी टैक्सेस सामने रख दिए। उसने इस टैक्सेशन सिस्टम में कैसे कोई यहाँ पर आके फैक्ट्री लगाएगा, कैसे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? तो लेकिन जब तक हम अपनी गलती को सामने नहीं लाएंगे, हम चीजें ठीक नहीं करेंगे। हम हर चीज IMF पे डाल देते हैं कि IMF की वजह से हो गया। अगर IMF पे डाल के बैठे रहे तो फिर तो काम खत्म हो गया ना। IMF तो एक बैंक है जो अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। फाइन, अब हमने सोल्यूशन भी तो निकालना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देंगे तो हम काम कर सकेंगे ना। तो अभी मेरी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, मंडे वाले दिन। एक हमारी सारी चैम्बर्स गई हुई थी, तो हमने उनको अपनी सजेशन दिए कि ये चीजें प्लीज आप कर दें। हमें ग्रोथ बजट चाहिए है तो काम चलेगा। अगर आप ग्रोथ बजट नहीं देंगे, जितनी स्पीड से हमारे मुल्क में बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितनी स्पीड से कारखाने बंद हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा chaos क्रिएट हो जाएगा। दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर ज़ीलत, जो अभी तक की बजट की पोजीशन है और जो हमारी पॉलिसी की डायरेक्शन है, वो ग्रोथ की तरफ तो नहीं है। और 11% आपकी पॉलिसी रेट हो, आपका
एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत ऊपर हो, टैक्स पॉलिसी आपकी जो है वो 55-60% बिजनेसेस को चार्ज कर रही हो, 40% जो प्रोफेशनल हैं आपके उनको चार्ज कर रही हो, तो उसमें से कहाँ से ग्रोथ निकलेगी? तो कुछ ऐसा रिवर्स करने के लिए इकदामात, इनिशिएटिव्स, कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। वो मुझे अभी तक डायरेक्शन नज़र नहीं आती, कोई सिरे से करीब भी नहीं है हुकूमत उसके। डॉक्टर जीरफ। जी, आई एम सॉरी, मुझे आपके आखिरी सेंटेंस नहीं, आवाज नहीं आई। क्या नहीं है हुकूमत में? हुकूमत तो उसके करीब भी नहीं है उस पॉलिसी डायरेक्शन के। जी, तो हम लोगों का काम यही था, जब हम अपने प्रपोजल्स देने गए हैं, जैसे पीबीसी ने अपने प्रपोजल सारे पेश किए हैं आपने क्या कि तजवीज़ किया? जी, हमने जो तजवीज किया है वो ये तजवीज किया है कि इनकम बेस को जो है बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए इंसेंटिवाइज करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट, प्रमोट करना पड़ेगा कंपटीशन, और उसी से आपके जॉब्स क्रिएट होंगे। जो ये भाई भी बात कर रहे थे, अगले 10 साल में आपको 25 से 30 मिलियन जॉब्स चाहिए हैं। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स नहीं होगी, कहाँ से वो जॉब्स आएंगे? एक्सपोर्ट बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, जिसकी भी अभी बात हुई है। अब इक्विटेबल टैक्स बर्डन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कब तक जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, वो जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो 40% है इकोनॉमी का, उसका बोझ कब तक बर्दाश्त करेगा? तो हमारे प्रपोजल्स में, और हम पूरे एशिया में सबसे ज्यादा जो हमारे रीजनल कंपटीशन है, उससे ज्यादा हम लोगों का टैक्स रेट है, उससे ज्यादा हम लोगों की एनर्जी रेट्स है, उससे ज्यादा हम लोगों की रेगुलेशंस हैं। यही सब चीजें हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जो हम प्रपोज भी करते हैं। तो हम कैसे कंपेटिटिव होंगे अपने एक्सपोर्ट में? और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो हम लोग जो है कभी भी अपनी जो डेफिसिट्स हैं वो कभी मैनेज कर ही नहीं सकेंगे। तो हमारी प्रपोजल्स में यही है कि जी, इन्वेस्टमेंट को कॉन्फिडेंस चाहिए है, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है, उसके लिए फेयरनेस जरूरी है। ये जो 50 से 60% कॉर्पोरेट कंप्लायंट कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स है, जिसमें जो हमारी रिकमेंडेशंस में है कि जी सुपर टैक्स जो है उसको खत्म होना चाहिए। 2022 में वो लगा था एज एन इमरजेंसी टैक्स, और अब जो है कंटिन्यू होता जा रहा है। उसके लिए कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। एक्सपोर्ट तक पे लगा हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको अभी जो 29% है, उसको अगले 3 साल में 25% पर लिया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए टैक्स का प्रोसेस। 140 पेज के टैक्स के फॉर्म्स हैं, तो उसको आप सिंप्लीफाई करें और नॉन फाइलर्स के लिए आप मुश्किल बनाएं कि वो नॉन फाइलर रहें और अनडॉक्यूमेंटेड में रहें, और लेकिन सिंप्लीफाई करें कि वो आए डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ। और जितने लोग ज्यादा टैक्स देंगे, उसी उसी से सबके लिए टैक्स में जो है बेहतरी होगी। वरना जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है दुरुस्त है। उसका बोझ तो सब उठा रहे होते हैं। और हमने फिर उसके अलावा अ- जो बातें की हैं, वो हमने ये भी बात की है कि जी, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एसओई का बर्डन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। 800 बिलियन से ज्यादा का बर्डन है, वो हम उसको देखने की जरूरत है। और अब हमें जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो हमारा जो 14% पे है, जो कि अगर आप अपने रीजनल कंपेटिटर्स को देख लें तो वो उनका 2 से 3 गुना हमसे ज्यादा है। तो इसको अगर देखना है तो इसके लिए आपको ये सब इकदामात लेने पड़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही। एस एम में तनवीर साहब से भी पूछ लें। कॉन्फिडेंस आए एस एम तनवीर साहब, जी। आप हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 2 3 4 ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके करने से बजट में मैन्युफैक्चरिंग में नई इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, रोजगार तो तभी पैदा होगा ना? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो एक जहन बना लें कि जब तक बिजनेसमैन पैसे नहीं कमाएगा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। आप उसको पैसे कमाने दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो ग्रोथ बजट की बात की है गवर्नमेंट से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, और हमने तो यहाँ तक कि शेडो भी बजट बना के दिया है यानी इकोनॉमिक थिंक टैंक में। उसमें हम क्या बात करें? हम कह रहे हैं जी, अगर ग्रोथ चाहिए तो एक है ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, और एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है। दो को ही चला सकते हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को चलाने के लिए अभी जैसे डॉक्टर साहबा ने भी बात की
कि हमारे को रीजनली कॉम्पिटिटिव होना है। रीजनली कॉम्पिटिटिव होने के लिए हमारे को अपनी बिजली ठीक करनी है और साथ हमें अपने आप को इंटरेस्ट रेट को कम करना है। अब आ जाए दूसरा, हमने ये भी सजेस्ट किया कि जो आदमी 10% लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट बढ़ाएगा उसको 10% उसको रिबेट दिया जाए DLTL के फॉर्म में। जब आप उसको कोई चीज ऐसे इंसेंटिव देंगे तो लोग आगे चलेंगे ना। तो जो 10% ग्रोथ करेगा, 3 साल से तो हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ी। और टैक्स सिस्टम जो चल रहा है उसको पुराना जो FTR था, फिक्स टैक्स रिजीम, उसके ऊपर लेकर जाएं। ये इतने बड़े बड़े 64% टैक्सेस लगाकर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप रीजनली कॉम्पिटिटिव कर दें और साथ ही उसको 10% आप सब्सिडी दें DLTL के फॉर्म में, कि वो जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट लेकर आएगा। उसके बाद आ जाए लोकल इकोनॉमी के ऊपर, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे। डोमेस्टिक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में हाउसिंग लेड इंडस्ट्रियल रिवाइवल है। हाउसिंग में हमने कभी भी फाइलों की बात नहीं की। हम जब हाउसिंग की बात करते हैं हमारे पे आते हैं हम फाइल की बात करते हैं। फाइलों के हम खिलाफ हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में घर बने, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में प्लाजास बने। अब वो सारा काम रुक गया हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है कि एडवांस टैक्स लगा दिया है।